मेरे अंकल रोज रात को उठते थे, हेडेक 25 साल से किसी ने नहीं सुना, और 62 साल में किडनी डायलिसिस हफ्ते में 3 बार, एक स्ट्रोक 6 ईयर्स अगो, डायबिटीज, हाई बीपी, और ये सिर दर्द सिर्फ लेटे वक्त, सिर्फ नींद आते वक्त, एक्सट्रीम हेडेक। डॉक्टर्स ने कहा नॉर्मल है, घर वालों ने सोचा उम्र है, हमने सोचा डायलिसिस है, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड अंकल की कंडीशन वर्स होती चली गई, सबने उनकी एज का बहाना दिया, एवरीवन स्टार्टेड गिविंग अप ऑन हिम। किसी को नहीं पता था कि लेटते ही हेडेक क्यों स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दिन एक लास्ट होप, एक लास्ट ट्राई, एआई से पूछा। क्लॉड ने एक चीज नोटिस की, एक पैटर्न जो सबके सामने था लेकिन किसी ने नहीं देखा। हेडेक सिर्फ लेटते वक्त क्यों? रिसर्च आया, डायलिसिस पेशेंट्स में 40 से 57% को स्लीप एपनिया होता है, अनडायग्नोज, अनडिटेक्टेड, अनट्रीटेड। फिर क्लॉड ने पूछा क्या वो स्नोरिंग करते हैं? यस, 25 साल से रोज इतना जोर से कि दूसरा कमरा जाग जाता था। घर में सब उन पर हंसते थे। वो खर्राटे एक सिम्टम थे, हम सब मिस करते रहे। उसके बाद स्लीप स्टडी करवाया, रात में 119 बार सांस रुकती थी, ऑक्सीजन 78% तक गिर जाती थी, हर घंटे 47 बार, 28 मिनट रोज डेंजर जोन में, रोज 25 साल तक। स्ट्रोक क्यों आया था अब समझ आ रहा है, बीपी कंट्रोल क्यों नहीं होता था अब समझ आ रहा है, वो थकान अब समझ आ रहा है। सब कनेक्टेड था, सिर्फ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। समझ में आते ही इमीडिएटली सीपीएपी मशीन लगाई 30,000 की, हेडेक नहीं हुआ। 25 साल में फर्स्ट टाइम, पहली रात से ही हेडेक गॉन। एआई ने डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया, बस वो किया जो हम भूल जाते हैं, क्वेश्चन पूछना और खुद की थोड़ी रिसर्च। मेरे अंकल रोज रात को उठते थे 25 साल से, किसी ने नहीं सुना, एआई ने सुना विदाउट बीइंग बायस्ड। आपके घर में भी कोई होगा जिसको बार बार कहा गया होगा उम्र हो गई है, नॉर्मल है, सफर करते रहिए। प्ले स्मार्ट, क्वेश्चन पूछिए एंड रिसर्च कीजिए। रेडिट पर जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो 2 बातें समझ में आई। पहला, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने के साथ साथ थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। दूसरा, छोटे छोटे हेल्थ सिग्नल्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग अगर आपके खिलाफ काम कर रही है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कंपाउंड होती चली जाएंगी। और अगर इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिए।